एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे। आपने कभी सोचा है कि हम सब एक ही तरह के ट्रेंड्स क्यों फॉलो करते हैं? या फिर इंडिया में एक सबसे बड़ा डर क्या है? भूत नहीं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे का डर बहुत बड़ा है। पर ये लोग हैं कौन और इनका हमारी लाइफ पर इतना कंट्रोल क्यों है? अगर आपने कभी इन सवालों के बारे में सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे हैं। आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सोशियोलॉजी? यह हमारी लाइफ को कंट्रोल कैसे करती है? सोशियोलॉजी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोसाइटी की स्टडी। सोसाइटी यानी हम लोग, हमारे ग्रुप्स और हमारे आसपास में इंटरेक्शन को हम सोसाइटी कहते हैं। साइकोलॉजी पढ़ती है एक इंडिविजुअल के माइंड को कि आप कैसे सोच रहे हो, पर सोशियोलॉजी पढ़ती है कि हम सब मिलकर कैसा सोच रहे हैं, हम सब मिलकर क्या सोच रहे हैं। ये एक साइंस है जो एनालाइज करती है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, हम ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं, हमारे रूल्स, हमारे ट्रेडिशन और हमारा कल्चर कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो थोड़ा और डीप में चलते हैं। सोशियोलॉजी को आप एक ऐसी इनविजिबल फोर्स समझ सकते हैं जो हमारे हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। आप क्या पहनोगे, आप कौन सा करियर चूज करोगे, आपकी शादी कब होगी, आप क्या खाओगे, आपका कल्चर क्या होगा, यह सब सिर्फ आपके पर्सनल डिसीजन नहीं है। इमेजिन करो, एक बच्चा पैदा होता है, उसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है सोसाइटी उसके आसपास एक फ्रेमवर्क बना देती है। इसको सोशियोलॉजी में बोलते हैं सोशलाइजेशन। हमारी लाइफ में कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसी आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन और आज के टाइम में मीडिया और सोशल मीडिया। ये इंस्टीट्यूशन मिलकर एक रूल बुक बनाते हैं कि एक परफेक्ट लड़का या लड़की कैसा होना चाहिए। और जब हम इस रूल बुक से हटकर कुछ करते हैं तब एंट्री होती है फेमस लाइन की या बीमारी की, लोग क्या कहेंगे। सोशियोलॉजी को देखने के दो मेन लेंसेज होते हैं। पहला है मैक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी, ये लेंस पहनकर हम सोसाइटी की बिग पिक्चर देखते हैं, जैसे हमारी कंट्री में पॉवर्टी क्यों है, कैपिटलिज्म कैसे काम कर रही है, या फिर कास्ट और क्लास सिस्टम पूरी सोसाइटी को कैसे डिवाइड करते हैं। और दूसरा लेंस यह है कि माइक्रो सोशियोलॉजी। इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे दो लोग एक डेट पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, दो लोग एक डेट पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर एक छोटी सी ऑफिस मीटिंग में बॉस और एम्प्लॉय के बीच पावर डायनेमिक्स कैसी है। दोनों ही जरूरी है सोसाइटी का पूरा सच जानने के लिए। सोशियोलॉजी का सबसे कूल कंसेप्ट बताऊं, एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे सी राइट मिल्स। उन्होंने एक टर्म दिया, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसका सीधा मतलब है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सोसाइटी के लार्जर इशू के साथ कनेक्ट करके देखना। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसका सिंपल मतलब है कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सोसाइटी के लार्जर इशू के साथ कनेक्ट करके देखना। जैसे कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप सोचेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही फेल हो गया, ये एक पर्सनल इशू है, या मैं अनस्किल्ड हूँ। पर जब आप नोटिस करते हो कि आपकी पूरी सिटी में हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तब आपको समझ आता है कि बॉस, प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम देश की इकोनॉमी और सिस्टम में है। यह है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यह हमें सेल्फ ब्लेम से बाहर निकालकर रियलिटी देखना सिखाता है। तो दोस्तों, सोशियोलॉजी सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यह एक नया चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोले कि सब ऐसा ही करते हैं, तब एक सेकंड रुकना और पूछना, पर क्यों करते हैं।